हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। और आज स्पेशली मैं बात करने जा रहा हूँ स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आज मेरा डिस्कशन होने वाला है। क्योंकि मैं ऐसा जानता हूँ और ऐसे कमेंट्स आप लोगों के आते रहते हैं जिससे मुझे आइडिया लगते रहता है कि आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो कि स्टेट बोर्ड में हैं और यहाँ मेरे से पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा भी उसमें होता है। इसी के रिगार्डिंग में कुछ बातें आपसे बोलने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक हम जनरल मैनर में एड्रेस करता था मैं स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली कभी कभी सीबीएसई बोर्ड ही बार बार सेंटर में आ जाता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली मैं सारे बोर्ड्स को एड्रेस करता था। लेकिन आज मैं स्ट्रिक्टली स्पेशली मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे कर आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्टेट बोर्ड होंगे। अब किसी एक पर्टिकुलर पे तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी जनरलाइज मैनर में बात करता हूँ। स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड या किसी अदर बोर्ड से डिफरेंट इसीलिए है कि मेरे ख्याल से इसमें रीजनल लैंग्वेज भी चलती है। मेरा मतलब ये है कि शायद ये एक लैंग्वेज का फ़र्क इसमें हो सकता है स्टेट बोर्ड में। ऑल्दो कई जगह ऐसा भी होता है कि एक ही स्कूल में स्टेट बोर्ड भी और सीबीएसई या अदर बोर्ड भी कंडक्ट कराए जाते हैं। वो स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि वो कौन सा अपना बोर्ड चूज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे अगर हम बात करें कि यूपी बोर्ड है या फिर उत्तराखंड बोर्ड है या फिर मेरे ख्याल से गुजरात बोर्ड और जो भी बोर्ड है, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज जो उनकी होती है उसमें मेरे ख्याल से वो होते हैं, है ना। और कई जगह इंग्लिश मीडियम में भी स्टेट बोर्ड चलते हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज का एक इशू आता है स्टूडेंट्स को जो कि स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि अगर वो सर्च करते हैं, मुझे कई बार स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर आप अपने वीडियो को जो भी आप पढ़ाते हो उसका एक बार कंप्लीट हिंदी वर्जन निकाल दो, जबकि हमारी जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो हिंदी मिक्स्ड इंग्लिश रहता है। लिखने में, राइटिंग में हम इंग्लिश जरूर यूज़ करते हैं, लेकिन बोलते समय, एक्सप्लेनेशन में हर समय हमारा हिंदी आगे रहता है, हर हिंदी मिक्स्ड विद इंग्लिश रहता है। लेकिन मैं जानता हूँ उनकी परेशानी को। वो ये कहना चाहते हैं कि हिंदी में पढ़ाने का मतलब आप जो टर्म्स है उनका मतलब भी आप हिंदी में ही बोलो। यानी कि कोई छोटी छोटी सी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप उसे विद्युत क्षेत्र बोलो, ताकि वो अपने आप को उसे कंपेयर कर पाए, रिलेट कर पाए। एग्जैक्टली उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जायज़ है। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि अगर वो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या कहीं अलग जगह पढ़ रहे हैं या अपनी खुद बुक्स में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें वही चीज़ हिंदी में पढ़नी पड़ रही है। मतलब क्योंकि बुक्स हिंदी में है, अगर बाई चांस मैं बात कर रहा हूँ जहाँ ऐसा है तो उन्हें वो हिंदी में पढ़ना पड़ रहा है। सामने अगर टीचर इंग्लिश में बोले तो फिर वो ट्रांसलेट ही करते रह जाते हैं। और ये बोलना आगे से, जैसे अगर मैं बोल दूं यहाँ से कि अरे फिजिक्स तो फिजिक्स है, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, ये बोलना जरूर आसान होता है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा इंप्लीमेंट करने में थोड़ी मुश्किलें जरूर आती है। लेकिन मुश्किलें आती है स्टूडेंट से कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। कहा जाता है विनर्स रिकग्नाइज द लिमिटेशन बट फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, बट लूजर्स रिकग्नाइज देयर स्ट्रेंथ बट फोकस ऑन द लिमिटेशंस। देखिए स्टूडेंट, जो सफल लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, वो जानते हैं कि उनकी कमजोरियां क्या हैं, लेकिन वो फोकस करते हैं अपनी स्ट्रेंथ पर जो वो कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लूजर्स रहते हैं, जो असफल लोग रहते हैं, वो ये तो जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन उनका फोकस इस पर नहीं रहता। वो इस पर फोकस करते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसा भी है कि जो उनको मिला है वो उससे संतुष्ट नहीं है और उनको लगता है कि मुझे जो मिला है वो कम मिला है, दूसरे वाले को मेरे से ज़्यादा मिल गया, और इसी बात को लेकर वो बैठे रह जाते हैं अपनी जगह पे, जो गलत बात है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो सकता है फॉर्च्यून ने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो या कुछ भी रहा हो, तो आपको कर्ण को याद करना चाहिए। महाभारत वाले कर्ण के कभी भी आप अगर डायलॉग सुनो तो एक से एक बढ़ के डायलॉग रहते हैं, जहां पर कर्ण अपनी व्यवस्था को बता रहे होते हैं कि मेरे साथ बचपन से ऐसा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन वहीं पर जब वो कृष्ण भगवान से संवाद कर रहे होते हैं अपना, तो आप सुनना कि कृष्ण भगवान ने क्या क्या बातें बोलते हैं। मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है वो सारी बातें, क्योंकि कर्ण के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन रहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर कृष्ण भगवान वहाँ ना होते तो शायद कर्ण ही जीतता अपनी बात में, क्योंकि कर्ण की बातें बहुत लॉजिकल रहती है। लेकिन कृष्ण भगवान भी साथ ही साथ उसे वो प्रॉपर लॉजिक से ही उस बात को समझाते हैं जो वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। और एजेंस कुल बात का इतना रहता है कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखिए हर कोई किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं होता। दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जो कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है ना। मतलब किसी भी एंगल से किसी को किसी चीज़ की कमी, किसी को किसी चीज़ की कमी है। बस जो लोग इस कमियों को छोड़कर सिर्फ जो उनके पास है उसी रिसोर्सेज को यूज़ करना सीख जाते हैं, वही आगे बढ़ के सक्सेस होते हैं। तो फिलहाल ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो बाई चांस ऐसा सोच रहे हैं कि लैंग्वेज या कुछ ऐसी चीज़ें मैटर कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप उठा के देखो हिस्ट्री और कुछ भी चीज़ें उठा के देखो, आपको दिखाई देगा आज भी हमारे इंडिया के जो भी अच्छी पोजीशन में, रेपुटेटेड पोजीशन में जो बैठे हुए लोग हैं, वो इन्हीं सब
जगहों से आए हुए हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, बिना रिसोर्सेज के भी पॉसिबल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है हर जगह। कई जगह मैंने कहा कि ऐसा भी होता है, स्टेट बोर्ड को लोग बाई चॉइस लेते हैं जानबूझकर, और कहीं कहीं वो उन्हें लेना पड़ता है। वो अलग अलग बातें हैं, डिफरेंट बातें हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, इसे आप क्या ना लें, इसे आप अपनी कमजोरी के तौर पे ना लें। देखो स्टूडेंट्स, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, वो ये कि अब आपने प्रिपरेशन को कैसे करना है। मैंने आप लोगों के लिए जो एनालिसिस किया अलग अलग स्टेट बोर्ड का, उससे मुझे क्या कंक्लूजन मिला वो मैं आपके सामने जरा रखना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात जो मैंने ऑब्जर्व करी वो ये करी कि आपका जो पेपर एग्जामिनेशन में आता है वो ना तो बहुत हार्ड आता है और ना ही बहुत इजी आता है। और हाँ, ये बात हो सकती है कि एक बाहरी इंसान अगर देखे, कंपैरिजन करे, तो सबका मानना मेरे हिसाब से यही रहता है कि स्टेट बोर्ड में मार्क्स लाना काफ़ी मुश्किल है। मतलब ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई 70% मार्क्स या 80% मार्क्स स्टेट बोर्ड में ले आ रहा है तो वो 90+ के बराबर माने जाते हैं किसी अदर सेंट्रल बोर्ड के मुकाबले। लेकिन ये बात को आप लोग रिलेट कर सकते हो जो खुद स्टेट बोर्ड में बैठे हुए हैं कि क्या सच में ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा नहीं होता। आपके जो मार्क्स होते हैं, मार्किंग जो स्कीम होती है, मतलब जो कॉपी चेक करने का तरीका होता है, वो हो सकता है कि थोड़ा कुछ लीनियंट ना हो, थोड़ा सा हार्ड टाइप का हो, वो हो सकता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो एक बहुत ही मॉडरेट लेवल का पेपर आपका आता है, और उस पेपर के अगर हम कुछ लूप होल्स को खींच के बाहर लाएं तो मैं आपसे कुछ बातें इसमें डिस्कस कर सकता हूँ। वो ये कि आपके जो भी बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट बोर्ड के, मैं किसी पर्टिकुलर बोर्ड का नाम नहीं लेने वाला, आप अपने आप से रिलेट कर लेना। किसी भी स्टेट बोर्ड का जो मैंने पेपर देखा, वो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो कहीं ना कहीं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कहीं ना कहीं उसमें एक हिसाब किताब रहता है। कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो पेपर बनते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे जाते, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया। यानी कि अगर किसी ने पिछले 5 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग सब्जेक्ट के अगर कर लिए तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा जेन्युइन स्कोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है स्टूडेंट्स, ये जो डेमोक्रेटाइजेशन जो एजुकेशन का हुआ है, ये जो आपको अब कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए अब आपके पास YouTube जैसा एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसको आप कवर कर सकते हो। सभी स्टूडेंट एक ही लेवल पे है, आप अपने टॉपिक को वहाँ से कवर कर सकते हो, अपने टॉपिक को स्ट्रेंथ दे सकते हो वहाँ से आप, अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कोई भी टॉपिक को मगअप करने की जगह, और स्पेशली जब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी टॉपिक को बिना लॉजिक के समझने की बिल्कुल ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आपके पास अब वो अप्रोचेस आने चाहिए कि आप अगर हिस्ट्री भी पढ़ो, अगर आप हिंदी भी पढ़ो, तो बिना लॉजिक के आप पढ़ ना पाओ आगे। ये बातें आप में होनी चाहिए। इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़ते समय अगर प्रॉब्लम होती है, आप सीधा सा काम करें, YouTube में उस टॉपिक को सर्च कर दे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं कि हिंदी मिक्स्ड विद इंग्लिश पढ़ाते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन आपको क्लियरली समझ में आएगा कोई भी टॉपिक अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखना, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप सच में कोशिश कर रहे हो तो आपको मिलेंगे, लोग मिलेंगे, आपको पढ़ाने वाले भी मिलेंगे। आपको एकलव्य बनोगे तो ही द्रोणाचार्य मिलेंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उस पर आपने क्या करना है, फोकस करना है। और अगर मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, आप एक काम करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सामने रखें अपने, और एक बार एकदम बिल्कुल मतलब आप बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ पेपर को देखें और एनालिसिस करें कि जितना आपने पढ़ा उससे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना मैच कर रहा है, क्या रिलेटेड। जो भी आपने मान लिया कोई चैप्टर उठा लिया, आप उस चैप्टर को एक बार थॉरोली पढ़ लीजिए पहले, और उस चैप्टर के बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अपना खुद एक टेस्ट लीजिए कि बुक्स आती है बाजार में ऐसी जिसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन या चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा होता है। आप उस चैप्टर को उठा के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को एक बार ऑब्जर्व कीजिए। आपने जो रिसेंटली उस चैप्टर को पढ़ा था, कितनी बातें उससे रिलेटेड हैं, कितना आपको लग रहा है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो गया। यानी कि कितना आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा अंदर घुमा के बात आ रही है, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि बातें घुमाकर नहीं होती है, एज इट इज क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा इस बारे में, बाई चांस कोई स्टूडेंट्स अगर, क्योंकि ना मैं ये जो इनपुट्स अपने ले रहा हूँ, मुझे कमेंट्स मिलते हैं, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ गलत भी कह रहा हूँ, कोई पॉइंट मैंने गलत भी कह दिया हो, तो वो आपके लिए गलत हो सकता है, दूसरे स्टूडेंट के लिए वो सही था, क्योंकि जिनके मेरे पास कमेंट आते हैं मैं उनके रिगार्डिंग ये बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक बात ये होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कही थी, लैंग्वेज एक बड़ा इशू रहता है। ओहो, आज दर्द हो गया, पता नहीं क्यों यहाँ पर।
लैंग्वेज एक इशू रहता है स्टूडेंट्स का, तो वो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब आप 12th कर लेंगे, जब आप 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन दे देंगे और जब आप बाहर आएंगे 12th के बाद, आप प्रिपरेशन करना चाहोगे कोई भी एग्जामिनेशन की, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। वो यही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा, हायर एजुकेशन की आप तरफ बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आपको जो बुक्स होंगी वो अच्छी बुक्स ज़्यादातर इंग्लिश में ही मिलती हैं, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा एक ग्लोबल लैंग्वेज हो जा रही है। क्योंकि इंडिया में ही खुद आप देखोगे नॉर्थ का रीजन अलग, साउथ का रीजन अलग, इनको अगर एक तरह की बुक देना है तो वो इंग्लिश ही पॉसिबल है, क्योंकि साउथ वाले वरना कुछ और लैंग्वेज बोलेंगे, नॉर्थ के लोगों की लैंग्वेज सबकी अपनी अपनी अलग है। यही तो अपने देश की विशेषता है, विविधता में एकता, हिंदुस्तान की विशेषता। तो वही बात है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में धीरे धीरे हमें स्विच करना पड़ेगा, इसीलिए इसको एक उसके तौर पे ना लें, लिमिटेशन के तौर पे ना लें, इसे एक चैलेंज के तौर पर लें। आप देखें कि दुनिया कर रही है। मज़े की बात आपको बता दूं कि मैंने खुद स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन से पेपर दिया है, मेरा खुद हिंदी मीडियम रहा है, इसीलिए मैं इन बातों को आपसे रिलेट कर सकता हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैंने आज ऑनलाइन में कभी एक स्टूडेंट्स को कहा, ये मैंने कहा इसलिए अभी क्योंकि मुझे लगा कि कहना ही चाहिए अभी, तो वरना मैं कहता नहीं कहता, वो दूसरी बात थी। अभी मैंने स्पेशली सिर्फ आप लोगों को कहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ आता भी है, अगर कुछ भी आता है, तो आप लोग अपने आप को रिलेट कर सकते हो। अब मैंने आपको एक बात बोल दी कि मैं भी स्टेट बोर्ड से ही मैंने अपना 12th बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, मैंने भी हिंदी मीडियम से पढ़ा है, मैंने भी 12th के बाद जब पढ़ा था, प्रॉब्लम्स आती हैं, नो डाउट आती हैं, क्योंकि आपने जब टोटली पढ़ा चीज़ों को वो हिंदी में थी, वो चीज़ें हिंदी में थी, अब उन्हीं को आपने इंग्लिश में पढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें आपको पता होती हैं, क्योंकि मैं रिलेट तब कर पाता हूँ जब स्टूडेंट मुझे बात बताते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ बट नेचुरल, क्योंकि जब स्टूडेंट बताते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं, हमें आता है समझ में। एक बार मैं लाइव क्लास ले रहा था, मैंने किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी, अब वो ज़्यादातर लोगों ने उसकी डेफिनेशन बता दी, किसी एक ने नहीं बता पाई। बाद में मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या किसी चीज़ में उन्होंने मुझे बताया, एक बात बोली उन्होंने कि सर मुझे आती थी डेफिनेशन, लेकिन हिंदी में आती थी। मैं समझ गया, मैं बात सही है, मैं बिल्कुल सही बोला इन्होंने, होता होगा ऐसा। तो बस ये बात है, इसीलिए इसको बिल्कुल भी आपने साइड में हटा कर रखना है। ये कोई बात ही नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है। अगर आप इसी का ढिंडोरा पीटते रह रहे हो तो सच में आप बहाना ही मार रहे हो, आप सिर्फ एक एक्सक्यूज़ दे रहे हो, और ये एक्सक्यूज़ आप किसी और को नहीं, अपने लिए दे रहे हो, ठीक है ना। अपने आगे आपने एक हर्डल लगा दिया कि मैं नहीं कर सकता, बस। अब जब आपने ही सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकते फिर आप। चलिए देखिए, एक चीज़ सिखाता हूँ आपको, इधर देखो। अभी बात याद आ गई, मैं नहीं कर सकता हूं, तो उससे रिलेटेड मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं। देखो जरा, देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मान लेना अगर मैं लिख देता हूं यहां पर x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आंसर क्या होगा जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का आंसर क्या होगा? हाँ, तो हो सकता है आपने बोला लो एक्स से एक्स कट दिया, एक्स इज इक्वल टू 1 आंसर हो गया। ये आंसर आपका इनकम्प्लीट है, अधूरा आंसर है। आंसर गलत है ऐसा कहना गलत होगा, आंसर तो सही है लेकिन आंसर अधूरा है। आप कह रहे हो कि एक्स इज इक्वल टू 1 ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि उसका स्क्वायर भी कर लो वो उसी के इक्वल रहेगा, यानी 1 का स्क्वायर करो या 1 करो, दोनों बात एक ही होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक दूसरे तरीके से सोचो, अगर x के प्लेस पे 0 हो जाता तो 0 का स्क्वायर कितना होता? 0 ही होता, और वो 0 के इक्वल होता नहीं होता। तो ये क्या हुआ, अब इसे समझो। देखो मैं क्या कह रहा था कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ऐसे लिखा था, आपने इसे ऐसे सॉल्व करना चाहिए था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आपने बोलना चाहिए था एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपने बोलना था कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, आइदर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज व्हाट एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू व्हाट एक्स इज इक्वल टू प्लस 1। ये दो पॉसिबल वैल्यूज थी। अभी आपके आंसर बिल्कुल सही है, और सोचने लायक बात थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो आंसर भी इसके 2 होने चाहिए थे। इसीलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि ये हुआ क्या। यहीं पर है पूरी फिलॉसफी छुपी हुई मेरी पूरी बात की। जो मैं कह रहा था वो ये है कि अब सवाल ये है कि यहां पर x इज इक्वल टू 0 आया, वहां पर क्यों गायब हो गया, क्या ऐसा कारण रहा होगा? वही मैं आपसे फटाफट से डिस्कस कर लेता हूं। देखो कारण क्या रहा होगा, कारण बहुत सीधा और बहुत सादा सा था। बताऊं क्या था? जब आपने इसको कट किया, कैंसिल किया, तो आपने मैथमेटिकली क्या किया, मैं बताता हूं क्या किया। ये बिहाइंड द सीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। असल में जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा था, जब आपने उसे कैंसिल किया, आपने कुछ और नहीं किया, आपने दोनों तरफ एक्स से डिवाइड कर दिया। और जैसे ही आपने एक्स से डिवाइड किया होगा, आपने साइड में एक बात सोच ली होगी जो आपको पता भी नहीं चली होगी। वो बात आप जानते हैं आपने क्या सोच ली? आपने यहाँ साइड में एक बात अज्यूम कर ली कि एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक्स 0 हो जाएगा तो 0 से डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली
आपने सोच लिया, आप सोचो ना सोचो, ये हो गया, आपने जैसे ही x से डिवाइड करा x डज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन आ गई। और अब जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपका यहाँ रिजल्ट x बचा, यहाँ 1 बचा, आपने कहा मेरा x इज इक्वल टू 1 आ गया। वो 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया 0 आ ही नहीं सकता। आपने प्रोसीजर ही तब चलाया जब आपने मान लिया कि x 0 नहीं है। अब जब x 0 आपने ही मान लिया कि नहीं हो सकता, तो 0 आएगा कहाँ से? तो वही बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपने किसी चीज़ के लिए पहले ही सोच लिया कि हो नहीं सकती, तो वो होगी कहाँ से? क्योंकि आपने बहुत स्ट्रांगली आपने मान लिया, आपने ना चाहते भी, मैथ्स बिल्कुल बायस्ड है, उसने दिखाया आपको सब कुछ बातें कि देख लो, आपने मान लिया तो अब वो देगी नहीं x इज इक्वल टू 0। यही बात स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर मानना ही है तो कुछ पॉजिटिव मानो, मानना ही है तो कुछ ऐसा मानो कि जो कि दुनिया जिसे इम्पॉसिबल मानती है और आप उसे पॉसिबल करने के लिए मानना चाहते हो, तो उसे मानो। ऐसा क्यों मानना कि जो अपने को और वीक कर दे, है ना? तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे लगता था आप लोगों के साथ एक डिस्कशन बहुत ज़रूरी था। होपफुली मैं आप लोगों को कुछ बातें समझा पाया हूँ, अगर आपको बेटर फील हो रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना, हर बार किसी बाहर के एक्सटर्नल इंसान को आपको समझाने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात मैंने अब कह दी तो कह दी, बस अब आपको इस बात को बिल्कुल बांध लेना है कैसे भी कर कर, और इस बात पर ही आगे चलते रहना है। अगर आपको ये लेक्चर, ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये आपको हर अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक, या हर उस नीडी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए। मुझे लगता है शायद ये उनके लिए बेनिफिशियल रहे और आपको भी लगता होगा, है ना? तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम हो, जो भी अगर मैंने जो कहा है उसमें से आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम का मेरा एक ग्रुप चैनल बना रखा है @प्रणव_पांडे31, ये इंस्टाग्राम में भी आप उसे फॉलो कर वहाँ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है मैं उनके क्वेश्चंस देखता हूँ, उनके जवाब भी देने की पूरी कोशिश करता हूँ यहीं पर टेलीग्राम में, ठीक है ना? क्योंकि सबके पॉसिबल नहीं हो पाता। प्लीज़ जिनका नहीं दे पाता हूँ तो वो ऐसे अदरवाइज ना लिया करें इस चीज़ को। वो कभी दिख जाता है, कभी प्रॉपर टाइम हो जाता है तो फिर रिप्लाई हो जाता है, अदरवाइज वो नीचे चले जाता है, फिर मैं देख नहीं पाता। चलिए स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।